मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खिलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा। ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी ये दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। कौड़ी तुल्य से फिर से हीरे तुल्य बनना है। तो बाबा कहते, इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद फिर से रिपीट होगा। अभी तक जो भी हो रहा है बाबा कहते हैं फिर
ये रिपीट होता है, इसलिए तुमने सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। अमरलोक और मृत्युलोक ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये निश्चय करना है हमको, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमरलोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, ना किसको कहते हुए देखा है। जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो, ये निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, ये बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर से बनते हो। पहले थे, बाबा कहते फिर बनते हो। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे, नहीं, हम ही पारस बुद्धि थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था, अंधविश्वास था। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, जिसे जानते नहीं और उसकी पूजा करना याद करना, बाबा कहते उसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वे कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट है। बाप समझाते वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते, हे पतित पावन आओ। वे एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी और कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते, शरीर तो है नहीं। शिव बाबा जो निराकार बिंदी। अब आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते, इसलिए इतना बड़ा लिंग बनाया जाता है पूजा के लिए। समझते शिव की पूजा करते, परंतु उनका रूप क्या है वे नहीं जानते। ये सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है, क्या लक्ष्य है? मनुष्य से देवता बनने की। ये मृत्युलोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी। कौन सी नई दुनिया थी? जहां ये देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, ये सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है।
अनेक धर्म है। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको समझाते। ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक का देवता बनाना। ये इसका लक्ष्य है। इनको अमर कथा भी कहा जाता। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता। बाबा कहते वहां मरने का नाम नहीं। फलाना मर गया। अभी तुम काल पर जीत पा रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वे तो सब है मनुष्य, प्लानिंग करते रहते। बाबा कहते वे सब मनुष्य हैं। मनुष्य तो फिर राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं। मनुष्य कितनी भक्ति करते, जिस्मानी यात्राएं करते। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां पर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये बाप समझाते। वैराग्य फिर 2 प्रकार का है। एक है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वालों का। वह घर बार छोड़ जंगल में जाते। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है सारे मृत्यु लोक का। अभी तुम्हारा बाबा कहते बेहद का संन्यास है। बाप कहते ये सारी दुनिया ही भस्मीभूत होने वाली है। ये पुरानी दुनिया है, सब खत्म हो जाने वाला है। तो ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। ये जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता वह फिर कल्प के 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो, कोई विलायत जाते, कहेंगे वहां हम ये नॉलेज पढ़ सकते हैं। क्या वहां ये पढ़ाई मिलेगी? क्या वहां ये पढ़ाई हो सकती है? बाबा कहते हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। 7 दिन का कोर्स किया, फिर भले कहाँ भी बैठ कर ये पढ़ाई करो। तो इसलिए बाबा कहते 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है। बहुत सहज है। आत्मा को ही ये सिर्फ समझाना होता है कि हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बन गए हैं। अब फिर बाप आकर पाउंड बना रहे हैं। अब कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होना है। बाप कितना सिंपल समझाते। 7 दिन का कोर्स समझाना है कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये चक्र फिरता ही रहता है। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, विकारी। सो फिर सतयुगी वाइसलेस बनेंगे, निर्विकारी बनते। उसके लिए बाबा रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं। क्या कहते कि हमारे में कोई गुण नहीं, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाबा कहते बनेंगे भी वही। बाप समझाते पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है।
संगम युग पर। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, शरीरों के नाम है। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी ये है संगम युग, जबकि बाप बाबा कहते अभी संगम युग पर क्या, अभी ये संगम युग, जबकि बाप तुम्हें ये सब समझाते हैं। क्या समझाने देते कि तुम नंगे आए थे, ये शरीर लेकर थोड़ी आए थे, तो अशरीरी आए थे और अशरीरी बन वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक जन्म में चढ़ती कला होती है, एक जन्म में। तो बाबा कहते विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है, ये स्कूल है ना। वास्तव में ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर 100 देवता बनते हो। 100 माना पहले भी बने थे। तो बाबा कहते तुम ही देवता थे। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है, कोई सूक्ष्म वतन की बात नहीं। हम 100 का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा 100 परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते सब में व्यापक है आत्मा, परमात्मा नहीं, आत्मा व्यापक है। मैं कैसे व्यापक हो जाऊं? बाबा कहते तुम मुझे बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। यह तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, सबको अपने अपने शरीर है। वह निराकार ही गाया जाता, ना सूक्ष्म शरीर है और ना स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूं। किसका? इस ब्रह्मा तन का टेम्परेरी लोन लिया है, इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताकर तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। और कोई मनुष्य ये नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय है सब नास्तिक, बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर ये इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ बाबा कहते अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर ये ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक ही है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। वह सब है गुरु भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उनको कहा जाता वहा सतगुरु वहा। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती, भले गीता पढ़ते आए। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को अभी सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम ये पद पाते हो।
इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है। इसी में ही माया विघन डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। ये नॉलेज सब बच्चों के पास जाती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। बाबा कहते सबको ये नॉलेज देते हैं ना कि मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हो गई, अपसेंट पड़ गई, मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। इसलिए मुरली मिस नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाहर में जाते हैं तो बाबा समझाते पवित्र जरूर बनना, वैष्णव होकर रहना। फिर वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं वे। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो। वहां तुम वैष्णव रहेंगे। कहाँ? सतयुग में। विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमरलोक और ये है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते, अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो। अभी पुरुषार्थ कहाँ के लिए कर रहे हैं? विष्णुपुरी के लिए। तो वहां तो विकार होता नहीं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वे दोनों आपस में लड़ते हैं। माखन बीच में तुमको मिलता है। बाबा कहते मक्खन तुम लेते हो, तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सभी को यही पैगाम देना है। बाबा कहते छोटे बच्चे को भी हक है। वे भी तो आत्मा है ना, तो वर्षा लेने का हक छोटे बच्चे को भी है। शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है। सबको ये कहना है कि अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा ना कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं। वह है हठ योग और ये है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना, खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी, बाबा कहते दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। एक तो खान पान की परहेज और दूसरा बाप की याद। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई ना ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है। कितना गिरावट में आ गए। तो बाबा कहते कहाँ भ्रष्ट और क्या बनना है? श्रेष्ठ। कितनी ऊंची मंजिल। बाबा कहते उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही ये ज्ञान लिया था। नशा है जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता सुख धाम। अभी ये है दुख धाम। और जहां से हम आत्माएं आई हैं वो क्या है? वो है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते। समझते नहीं ये तो बाप का ही काम है। बर्थ कंट्रोल बाप ही कर सकते हैं ना। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते एक धक से। वो लोग तो कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है,
एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है, मन मना भव, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। बाबा की याद से तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। बाबा ये दवाई देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज रखनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरी पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। अब है आज का वरदान। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को बाप समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई का बाबा कहते जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। तो आज का वरदान, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। जो पुरुषार्थ करे, बाबा कहते पुरुषार्थ को अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो बाबा की याद में। तुम तो यही
छोड़